नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार लोधी। आज हम अकाउंट्स के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक खाता बही में खतियाना तथा शेष निकालना यानी पोस्टिंग इनटू लेजर एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट यानी जनरल एंट्री की लेजर में पोस्टिंग किस प्रकार करेंगे और उनका बैलेंस किस प्रकार से निकालेंगे, इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले हम खाता बही से आशय यानी मीनिंग ऑफ लेजर हम समझें। लेजर जो है व्यापार की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत उपयोगी पुस्तक है। यह व्यापार की मुख्य पुस्तक यानी मेन बुक कहलाती है। जनरल में हमने जितने लेखे किए हैं उनको वर्ग वाइज करके यानी प्रत्येक वर्ग के व्यवहार एक शीर्षक के अंतर्गत लिखना या हम जिस पुस्तक में हम उसको लिखते हैं वो खाता कहलाता है या खाते कहलाते हैं। यानी उनका ग्रुप बाई क्लासिफिकेशन कर देना लेजर कहलाता है। हमने एक दूसरे शब्दों में अगर हम समझें कि जिन व्यवहारों का या जिन व्यापारिक व्यवहारों का हमने जनरल में एंट्री की, जनरल में लेखा किया, उनका हर एक एंट्री का अलग अलग ग्रुप बना दिया जाए और उस ग्रुप की उससे संबंधित ग्रुप में ही उसकी एंट्री कर दी जाए, इसे हम लेजर कहते हैं। अब आप ये देखिए, अगला जो है डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड लेजर यानी जनरल तथा खाता बही में अंतर क्या है। तो हम सबसे पहले ये देखें कि जनरल जो होता है प्रत्येक व्यापारिक व्यवहार का लेखा सर्वप्रथम हम जो हैं जनरल में करते हैं। यानी जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं उसकी फर्स्ट जो एंट्री है या इसके जो लेखा है वो सबसे पहले जनरल में किया जाता है। अब जनरल की सहायता से हम उसका लेजर बनाते हैं यानी खाता बही में उसकी एंट्री करते हैं या उसकी पोस्टिंग करते हैं। जनरल में प्रत्येक व्यवहार का या प्रत्येक लेन देन का यानी प्रत्येक बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो लेखा है वो डिटेल रूप में किया जाता है यानी विस्तृत रूप में किया जाता है, जबकि इसमें प्रत्येक लेन देन को समरी के रूप में यानी संक्षिप्त रूप में पोस्टिंग कर दी जाती है। तीसरा अगर हम अंतर देखें कि जनरल में जो भी व्यवहार हैं उसमें डेट वाइज यानी तिथिवार और जो है पृथक पृथक किया जाता है यानी डेट वाइज और अलग अलग लिखा जाता है, जबकि इसमें यानी खाता बही या लेजर में समान प्रकृति के लेखे समूहबद्ध करके एक जगह लिख दिए जाते हैं। चौथा अंतर अगर हम कहें तो जनरल हमारी प्रारंभिक लेखे की पुस्तक होने के कारण इसका जो है अभिलेख इसको अस्थायी अभिलेख कहा जाता है, जबकि लेजर में अंतिम प्रविष्टि की जाती है यानी अंतिम प्रविष्टि होने के कारण इसको स्थायी अभिलेख के रूप में रखा जाता है। पांचवा अगर हम कहें तो इसका उपयोग विशेषकर सौदे के प्रारंभ में होता है, बाद में इसका उपयोग बहुत कम रह जाता है या ना के बराबर होता है, जबकि लेजर का उपयोग व्यापारी बार बार करता है और यह उसका जो रिजल्ट यानी परिणाम प्रस्तुत करने के काम में आता है। इस तरीके से
हमने जनरल और खाता बही यानी जनरल एंड लेजर, इन दोनों में डिफरेंस समझा। अब इसके बाद तीसरा टॉपिक है प्रश्नांकन का आशय, मीनिंग ऑफ फॉलोइंग। अब आप ये देखिए, ये मीनिंग ऑफ फॉलोइंग है क्या? जब खाता बही में जनरल से पोस्टिंग, यानी इसको अगर हिंदी में कहें खतौनी, अभी हम खतियाने का आशय मीनिंग ऑफ पोस्टिंग अभी समझेंगे, यानी उसको लिखना, पोस्टिंग की जाती है, तब जनरल में जो पृष्ठ संख्या यानी पेज नंबर होती है उसे खाता बही में पृष्ठ संख्या वाले कॉलम में लिखते हैं तथा खाता बही के पृष्ठ की संख्या जनरल में पृष्ठ संख्या वाले कॉलम में लिखते हैं। इस प्रकार दोनों पुस्तकों में पृष्ठ संख्या का लिखना पृष्ठांकन कहलाता है। जैसे हमने जनरल एंट्री का जो फॉर्मेट बनाया था उसमें एक LF लेजर फोलियो, उसमें ये जो एंट्री की थी उसका लेजर किस पेज नंबर पर बना है वो पेज नंबर लिखा जाता है। इसी प्रकार जब हम लेजर बनाएंगे तो लेजर में हम JF जनरल फोलियो का पेज नंबर लिखते हैं, एक कॉलम बनाते हैं और उसमें जो पेज नंबर लिखा जाता है वो जनरल एंट्री, उस लेजर की या उस ट्रांजैक्शन की एंट्री हमने किस पेज नंबर पर की है वो लिखा जाता है। यानी एक दूसरे जनरल एंट्री में एंड लेजर में एक दूसरे की पेज नंबर जो लिखे जाते हैं वो आपके फॉलोइंग यानी पृष्ठांकन कहलाता है। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है मीनिंग ऑफ पोस्टिंग। इस मीनिंग ऑफ पोस्टिंग में आप देखें, जब जनरल से लेजर में लेखा किया जाता है तो इस लेखा करने की विधि को हम पोस्टिंग यानी इसको हिंदी में खतौनी या खतियाना कहा जाता, पोस्टिंग कहा जाता है। जो खाता जनरल में डेबिट या क्रेडिट किया जाता है वही लेजर में भी डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। यानी मैं ये कहूँ जो ट्रांजैक्शन, जो अकाउंट हमारे जनरल में डेबिट है वो लेजर में भी डेबिट होगा और लेजर जो हमारी जनरल एंट्री में क्रेडिट है तो वो लेजर में भी क्रेडिट होगा। अब बात आती है कि भाई जो लेजर है उनके लेजर के अकाउंट को हम कैसे क्लोज करें, उनका बैलेंस कैसे निकालें। तो अब आप इसमें समझिए, मैं अकाउंट वाइज यानी मैंने क्लियर लिखा है क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। अब आप ये देखिए, जो हमारा पर्सनल अकाउंट है, जितने भी हमारे पर्सनल अकाउंट हैं उनके जो हैं बैलेंस निकालेंगे और उनके बैलेंस देखिए, बैलेंस तो हम पर्सनल अकाउंट का भी निकालेंगे, रियल अकाउंट का भी निकालेंगे एंड नॉमिनल अकाउंट का भी निकालेंगे, लेकिन इनके बैलेंस को कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, किसका बैलेंस निकाला जाता है, ये कंडीशंस को आप समझिए। जैसे पर्सनल अकाउंट है, जब हम टोटल लगाएंगे और उसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस निकालेंगे, उसको हम बैलेंस लिखेंगे। यानी बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, CD शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बाकी आगे ले जाई गई। इसी तरीके से रियल अकाउंट का बैलेंस भी हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और नॉमिनल अकाउंट का जो है बैलेंस हम ट्रांसफ़र करते हैं इसको ट्रेडिंग अकाउंट में एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस तरीके से अभी बच्चों को ये नहीं मालूम कि ये बैलेंस होते क्या हैं। अब हम इसके फॉर्मेट पर इस कंडीशंस को आप समझें, फॉर्मेट में हम इसके बैलेंस को कैसे ले जाएंगे, मैं आपको इसका फॉर्मेट अब समझा रहा हूँ। लेजर का जो फॉर्मेट होगा वो आप समझिए।
यहाँ पर सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट, उसको जिस ग्रुप का है उसका नाम, हम जिस ग्रुप से बना रहे हैं उसी ग्रुप का नाम लिखा जाएगा। यानी मैं ऊपर यहाँ लिख देता हूँ नेम ऑफ अकाउंट। अब आप ये देखिए, इसमें बिल्कुल बीच पेज के सेंटर से आप लाइन खींचेंगे और दोनों पक्ष बराबर, यानी ये पक्ष जो है आपका डेबिट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यानी नाम पक्ष कहलाएगा, डेबिट साइड है ये, और ये जो है क्रेडिट यानी जमा पक्ष कहलाएगा ये। देखिए इसमें सबसे पहला जो कॉलम बनेगा वो डेट का कॉलम होगा, फिर पर्टिकुलर का कॉलम सबसे बड़ा कॉलम रहेगा, और जेएफ का, यानी इस तरीके से इसका डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर जेएफ, जबकि जनरल एंट्री में एलएफ लेजर फोलियो, और ये जनरल फोलियो, और अमाउंट। देखिए आपको क्लियर है, पहले भी डेट का कॉलम अमाउंट के कॉलम से थोड़ा छोटा था, ये सबसे बड़ा कॉलम है। अब आप ये देखिए, इसके बाद सेम यही कॉलम आपके क्रेडिट साइड में बनेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। इस तरीके से ये आपका पूरा लेजर का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर तैयार हो गया। अब कंडीशंस आप देखिए, इसमें बात आती है बैलेंस निकालने की। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जैसे मान लीजिए ये आपने जनरल एंट्री से जिन ट्रांजैक्शन को डेबिट किया, तो डेबिट के कॉलम जितने भी ट्रांजैक्शन डेबिट हुए उनकी अमाउंट यहाँ डेबिट साइड में लिखी, और जितने ट्रांजैक्शन क्रेडिट थे उनकी अमाउंट हमने क्रेडिट साइड में लिखी। अब आप इनके यहाँ पर इस चीज़ को क्लियर समझ लें, यहाँ हम इनके जो बैलेंस निकालेंगे, जो मैंने आपको बताया कि आपका पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट, इनके बैलेंस को हम जो है बैलेंस सीडी लिखेंगे, और नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ इस कंडीशन को आप क्लियर समझ लीजिए कि जो डेबिट पक्ष अगर बड़ा है, आपका ज़्यादा है कंपैरिजन क्रेडिट के, तो आपका वो बैलेंस डेबिट बैलेंस कहलाएगा। उस अकाउंट का, उस लेजर का बैलेंस जो है डेबिट बैलेंस कहलाएगा। इसी तरीके से यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है कंपैरिजन डेबिट के, तो वो क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। मैं एक एग्जांपल से आपको यहाँ इसी फॉर्मेट में, आप बच्चों ने ये फॉर्मेट पूरा नोट कर लिया। इसी तरीके से मैं पूरी कोई एंट्री नहीं लिख रहा, केवल मैं अमाउंट लिख रहा हूँ। मान लीजिए एक अमाउंट इस तरीके से है 5000, 2000, 3000, 8000। अब आपने जब इसका ग्रांड टोटल लगाया तो ये टोटल जो है आपका 18,000, और इधर का ट्रांजैक्शन जो है आपका 1000, 3000, 5000 और 1000। इस तरीके से ये आपने जब टोटल देखा, ये 18,000 है, तो आप इस लेजर का बैलेंस जो कहेंगे, अब आप ये देखिए, इधर का टोटल 18 था, इधर का टोटल आपका जो है 4, 5, 10,000, यानी आपका बैलेंस जो है, डिफरेंस जो है 8,000, तब जाकर ये टोटल आपका मिल रहा है। तो इसको हम यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी लिखेंगे, और ये जो बैलेंस है उस अकाउंट का बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा। यानी ये डेबिट साइड की अमाउंट ज़्यादा है, और हम इसको बोलेंगे क्या,
जैसे मान लीजिए मैं एक यहाँ नाम दिए देता हूँ, नेम ऑफ अकाउंट की जगह मैं यहाँ नाम लिखे देता हूँ आपको कैश अकाउंट। तो ये जो कैश अकाउंट है इसका बैलेंस 8000 है, यानी हम यहाँ ये बोलेंगे कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस 8000। क्लियर हो गया ये? क्यों? डेबिट साइड ज़्यादा हैं। अब मान लीजिए इसका अपोजिट अगर होता, अब आप इसी दूसरे एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपका क्रेडिट साइड में टोटल आपका ये दिया हुआ है 18000, लेकिन यहाँ नाम चेंज होगा। मैं यहाँ बैंक कर देता हूँ क्योंकि बैंक का बैलेंस डेबिट एंड क्रेडिट भी हो सकता है, ओवरड्राफ्ट है। तो अब आप ये देखिए 18000, यहाँ आपका 7000 ये टोटल हो गया, यानी यहाँ पर बैलेंस आपका यहाँ लिखा जाएगा फिर टू बैलेंस CD और ये जो है 11000। अब इस बैंक अकाउंट के बैलेंस को आप जो हैं क्रेडिट साइड ज़्यादा हैं कंपैरिजन डेबिट के, तो ये जो है बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। बिल्कुल क्लियर है, जो साइड बड़ी है उसके नाम से वो बैलेंस कहलाता है। अब आप ये देखिए यहाँ पर डेबिट में हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक एंट्री की जो पोस्टिंग करेंगे उसके पहले 2 लगेगा, और क्रेडिट साइड में इसका जो है बाय शब्द लगेगा, यानी डेबिट में 2 और क्रेडिट में बाय। अब आप ये देखिए, ये जो लेजर है, लेजर के हिसाब से जो पूरे उसका जो बेसिक चीज़ थी वो क्लियर हो गई। अब हम इसको अगले पार्ट में इसका एक न्यूमेरिकल, जो कि जनरल एंट्री से लेजर किस तरीके से तैयार किया जाएगा, हम इसके अगले पार्ट में समझेंगे उसको।